अगर हम कानपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट। और इसकी चर्चा होने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहले कारण तो यह है कि यहाँ से जो विधायक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, उनको कोर्ट से 7 साल की सज़ा हो गई है, तो इस सीट पर अब उपचुनाव हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी की कानपुर इकाई ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का नाम प्रस्ताव में पास कर दिया है। यानी कि अगर उपचुनाव होते हैं तो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की इकाई है उसका ये कहना है कि टिकट नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा और शुरू हो गई है। असल में जब यहाँ पर 3 जून को नई सड़क पर दंगे हुए थे, उस समय इस पूरे दंगे में जो सबसे बड़ा नाम फंडिंग के तौर पर आया था, वो आया था हाजी वसी का। हाजी वसी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक हाजी वसी एक बिल्डर हैं, और उनका नाम आया था इसमें। और उसमें ये बताया गया था, ये आरोप लगे थे हाजी वसी के ऊपर कि इस पूरे दंगे को फंड कराने के पीछे हाजी वसी का हाथ है। हाजी वसी की एक कंपनी थी हमराज कंस्ट्रक्शन, यानी अभी है भी। उस हमराज कंस्ट्रक्शन में उस समय डायरेक्टर जो थी वो नसीम सोलंकी थी। जी हाँ, नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, वो उस समय डायरेक्टर थी। और जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब इस बात की चर्चा हुई थी, हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से फिर उन्होंने उस डायरेक्टरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पहले भी चल रही थी और अब जांच फिर से तेज हो गई है। अब इस बात को हवा मिलने लगी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि अगर नसीम सोलंकी का नाम आता है उपचुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको इस वाले मुद्दे पर भी का एक खींचतान देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि पुलिस अब बहुत तेज़ी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या जो फंडिंग हुई थी, वो हमराज कंस्ट्रक्शन से जो फंडिंग हुई थी, क्या उसमें नसीम सोलंकी का कहीं पे भी हाथ था। एक इसके सियासी मायने और निकाले जा रहे हैं। सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे जो कि पीछे जिनकी मौत हो गई किसी न किसी कारण से, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, उन सभी की पत्नियों के ऊपर भी कहीं न कहीं मुकदमा है। और अब लोग सियासी मायनों में इस बात को भी देख रहे हैं कि क्या वाकई में नसीम सोलंकी के ऊपर अब ये हमराज कंस्ट्रक्शन वाला जो मामला है ये बन सकता है। और जिस तरह से पुलिस की जांच अब तेज हो गई है, उससे अब इस बात को ज़्यादा हवा मिलने लगी है। फिलहाल एक तरफ सपा ने नाम प्रस्ताव कर दिया है नसीम सोलंकी का, और दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच भी तेज कर दी है इस पूरे मामले में। तो अब देखना ये होगा कि जब तक उपचुनाव आता है तब तक क्या इरफान सोलंकी को कोर्ट से स्टे मिल पाता है, या फिर यहाँ पर उपचुनाव होता है और क्या समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित करती है, या फिर कोई और नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।